खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। आज बात करेंगे बला की खूबसूरत एक महिला की रहस्यमयी मौत की, जिसकी मौत ने 41 साल पहले बिहार में सरकार को संकट में डाल दिया था। जी हां, आज हम बात करेंगे बिहार के बहुचर्चित उस केस की जिसकी मौत को छिपाने में पूरी सरकार और पूरा सिस्टम लग गया था। साल था 1983 और तारीख थी 11 मई। सुबह जब अखबार लोगों को हाथों में गई तो फ्रंट पेज पर छपी एक खबर ने सबको चौंका दिया था। यह खबर थी बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की बॉबी के रहस्यमयी मौत की। दो प्रमुख अखबारों ने इस खबर को छापा था और दावा किया था कि बॉबी की संदिग्ध मौत हुई है और लाश को कहीं छिपा दिया गया है। इसके बाद तो बिहार की राजनीति में सियासी तूफान आ गया, क्योंकि बॉबी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी, जिसका नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी, जो बाद में बेबी और फिर बॉबी के नाम से जानी जाने लगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 41 साल बाद बॉबी की रहस्यमयी मौत की चर्चा क्यों? तो चर्चा इसलिए क्योंकि इस केस के सच को सामने लाने और दूध का दूध और पानी का पानी करने पर एक आईपीएस ऑफिसर अड़े हुए थे, जिसने बॉबी की लाश को कब्र से निकालकर पटना से दिल्ली तक की राजनीति में खलबली मचा दी थी। यह आईपीएस ऑफिसर थे किशोर कुणाल, जो उस वक्त पटना के सीनियर एसपी के पद पर तैनात थे। आज सुबह आचार्य कुणाल किशोर का निधन हो गया है। महावीर मंदिर न्यास के अध्यक्ष, राम मंदिर पर रिसर्च जैसे कुछ ऐसे काम थे जो किशोर कुणाल की शख्सियत को बयां करते हैं, लेकिन एक कड़क और ईमानदार आईपीएस के रूप में वे आज भी काफ़ी मशहूर हैं। आगे हम आपको बताते हैं इस केस से जुड़ी तमाम बातों, तथ्यों और चर्चाओं के बारे में। कैसे कुणाल पहुंच गए थे सच के करीब, कैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कुणाल एक एक परत खोलते गए। तो फिर वापस चलते हैं 11 मई 1983 में, जब इस किस्से की शुरुआत हुई थी। बॉबी की मौत, उसके बाद 100 को 4 घंटे के अंदर दफना देने की खबर। यह खबर पढ़ते ही एसएसपी कुणाल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। तफ्तीश आगे बढ़ते बढ़ते कई रसूखदारों के नाम उसमें जुड़ते चले गए। साल 2021 में कुणाल की पब्लिश हुई थी एक किताब, नाम था दमन तक्षकों का। इस किताब में कुणाल ने इस केस से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने सबसे पहले बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ की थी। दास ने उन्हें बताया कि 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और फिर देर रात वापस आई। घर आते ही उसने पेट में दर्द की शिकायत की। जल्द ही उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। जल्दबाजी में उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान पुलिस को बॉबी की मौत से जुड़े 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले, जिससे यह शक गहरा होने लगा कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। बॉबी की मौत की पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक में मौत के वक्त का जिक्र था सुबह के 4 बजे और दूसरे में मौत का जिक्र था सुबह के 4:30 बजे। अब सच्चाई जानने के लिए कुणाल ने कोर्ट से इजाज़त लेकर कब्र से ही बॉबी की लाश निकलवा ली और पोस्टमार्टम करवाया। तीसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही निकला। बिसरा की जांच में मिलेथियन नाम का जहर पाया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के बिंदुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। यह पता लगाया जाने लगा कि आखिर बॉबी को किसने और क्यों जहर दी थी। पुलिस बॉबी, उसके किरदार, उसके संपर्क वालों के बारे में पता लगाने लगी। पता चला कि बॉबी कई रसूखदार और राजनीतिक लोगों से मिलती जुलती थी। विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी कई नेताओं से जान पहचान हुई है। उसके बाद फिर से कुणाल ने एक बार और बॉबी की मां से मिलने की कोशिश की। उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। इस दौरान सरकारी आवास से सटे आउट हाउस में 2 लड़के दिखाई दिए। पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों लड़कों को उठा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दोनों लड़कों से जब पूछताछ हुई तो वे टूट गए और उन्होंने कहा कि 7 मई की रात वहां बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। यह आदमी कोई और नहीं, रघुवर झा था।
रघुवर झा कांग्रेस के एक बड़े नेता राधा नंदन झा का बेटा था। अपनी किताब में कुणाल ने लिखा है कि बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास का भी कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। अब केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने लगा। इस केस से जुड़ी खबरें पटना के साथ साथ दिल्ली के अखबारों में भी सुर्खियां बनने लगी। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ने लगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को नहीं पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर भी इस दौरान कई बार मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करते रहे। इसी दौरान एक दिन कुणाल के पास तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का अचानक फ़ोन आ गया। सीएम ने उनसे पूछा, ये बॉबी कांड का क्या मामला है? तब कुणाल ने उन्हें जवाब दिया, सर, कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पड़िएगा तो यह ऐसी आग है कि हाथ जल जाएगा, इसलिए कृपया इससे अलग रहें। किताब के अनुसार जवाब सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने फ़ोन काट दिया। अब इस बीच मामला बढ़ता गया और 45 से अधिक विधायक सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के पास वे लोग पहुंच गए। अब सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा प्रेशर में आ गए और 25 मई को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने खेल पलट दिया। सीबीआई का कोई भी अधिकारी जांच करने पटना नहीं पहुंचा था। मामले की जांच के लिए कोई अधिकारी पटना नहीं पहुंचा, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार हो गई जिसमें कहा गया कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि खुदकुशी का है। जो रिपोर्ट थी सीबीआई की, उसमें कहा गया कि बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नाम का टैबलेट खा लिया था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया कि मरने से पहले बॉबी ने अपने प्रेमी को एक पत्र लिखा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक रघुवर झा निर्दोष था और घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। सीबीआई ने पटना पुलिस पर भी आरोप लगा दिया कि उन्होंने जिन 2 लड़कों को उठाया गया था उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें रघुवर झा की फ़ोटो दिखाई गई और उनसे उनका नाम लेने को कहा गया। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी ने जो खत लिखा था वो खत भी उसकी मां ने जला दिए। इसके अलावा भी कई दस्तावेज जलाए गए ताकि बड़े लोगों का नाम इस केस में न आए। सीबीआई की इस रिपोर्ट ने फिर से बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया। तब पटना फॉरेंसिक लैब की ओर से सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। लैब के मुताबिक पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश था ही नहीं और बॉबी की मौत मिलेथियन नाम के जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई ने कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे दूसरे किसी विसरा से बॉबी के विसरा में मिलेथियन चला गया होगा और फिर इससे आत्महत्या का केस बताकर केस बंद कर दिया गया। किशोर कुणाल हमेशा कहते रहे कि उनकी नज़र में ये एक मर्डर केस था। आज भी जब बॉबी केस की चर्चा होती है तो किशोर कुणाल के बारे में लोग कहते हैं कि भाई आईपीएस देखा लेकिन कुणाल साहब जैसा नहीं देखा, कब्र से ही लाश निकाल ली थी। भले ही इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके किशोर कुणाल, लेकिन इतना तो साबित कर ही दिया कि एक पुलिस वाला चाहे तो उलझे से उलझे केस की भी बखिया उधेड़ कर रख दे।